तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्री, जिसमें मैं आपको पहले स्ट्रेट लाइन बताऊंगा, फिर सर्कल बताऊंगा, फिर उसके बाद पैराबोला बताऊंगा, फिर इलिप्स बताऊंगा, फिर हाइपरबोला बताऊंगा। ये 5 आप पढ़ लोगे, इसके जो ग्राफ समझ जाओगे, इसका मतलब समझ जाओगे, तो फिजिक्स में इससे ज्यादा आपका यूज नहीं है। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे और एक ही फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन होने के ज्यादा समझोगे तो एक ही इक्वेशन से तुम सारी स्ट्रेट लाइन को जब कर सकते हो तो वही पढ़ते हैं। तो हम स्लोप फॉर्म में पढ़ेंगे। तो y परवड़ता फॉर्म अगर हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख रहे हैं तब y बराबर mx प्लस c, किसी भी लाइन को इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं मतलब बताता हूँ आपको। इस चीज यहाँ पे जो है कि ये किसी भी लाइन का इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। इस 2D प्लेन में किसी भी लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो m है ना, वो m स्लोप बोलते हैं इस लाइन का। मीन स्लोप का मतलब होता है कि वो जो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, मान लो tan थीटा बना रही है, तो m जो है वो tan थीटा है। समझ रहे हो बात को? m जो है tan थीटा, दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक एंगल ये भी बन रहा है एक्सिस से, लेकिन हमें किधर लेना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। और जो c है वो c जो है ये लेंथ है कि लाइन जो है y एक्सिस को कहां कट कर रही है, तो नीचे कट कर रही है। आप ध्यान से अगर देखो तो कोई भी लाइन जो खींचोगे यहाँ पे 2D प्लेन में, वो क्या होगी? x एक्सिस से एक सर्टेन एंगल बनाएगी और y एक्सिस पे एक सर्टेन यहां कट करेगी। तो मतलब हर डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिल जाएंगी। तो ये किसी जनरल लाइन को शो कर रहा है, तो हम बस इसका मतलब समझ जाए तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये लाइन कैसे पास हो रही है, क्या है क्या नहीं, उसकी लोकेशन हम बता देंगे, आसानी से बता देंगे। तो यहां पे जो होगा, ये मान लीजिए कोई जनरल लाइन ऐसी है, ठीक है। तो ये थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस में, तो m इक्वल टू tan थीटा, जो एंगल बना रहा है उसका tan ले लो, और c जो है ये होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, ये y एक्सिस को, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, कोई भी लाइन। तो यहाँ पे आप देख लोगे कि अब चलो हम एग्जांपल करके बता देते हैं कैसे। एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल, y बराबर x ले लेते हैं, y बराबर x लाइन। तो सब बच्चे जानते हैं y बराबर x, तो y बराबर x लाइन जो ऐसे जाता है और ये 45 डिग्री बनाता है, ठीक है, 45। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करते हैं, y इधर है, y इधर है, ठीक है। m क्या जो x का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? m है। तो यहाँ पे m कितना है? 1, और c क्या है? 0। तो कंपेयर करोगे तो m इक्वल टू कितना आया? 1, और c इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो ये देखो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब y एक्सिस पे कहां कट कर रही है? 0 पे कट कर रही है, और इसका मतलब tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? 45 डिग्री, और 45 डिग्री किधर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये लाइन होगी। देन अब कोई और दूसरी लाइन ले लेते हैं हम। सपोज करो y बराबर हमने x प्लस 3 ले लिया। अब इसको कंपेयर करो तो देखो y साइड y है, ठीक है। m का मल्टीप्लिकेशन, x का मल्टीप्लिकेशन क्या है? m यहाँ पे क्या है? 1, तो m इक्वल टू 1, और c इक्वल टू क्या है? 3 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे लाइन देखो क्या बोलेगी यहाँ पे, m इक्वल टू 1 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री बना रहा है वो x एक्सिस से, और प्लस 3 से, तो प्लस 3 यहाँ पे होगा 0,3 और 45। तो ये वाली लाइन ले नहीं सकते, क्योंकि ये देखो 135 बनाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, तो ये लाइन तो ले नहीं सकते। तो दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है? ऐसे जा सकती है, तो ये लाइन होगी, ये देखो 45 बना रहा है, तो ये लाइन हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। सपोज करो 4y प्लस 3x इक्वल टू 6 दिया है। तो देखो यहां पे ये मैच नहीं कर रहा है, हमें y को सिंगल बनाना है, y का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो हम क्या करें? y इक्वल टू या 4y इक्वल टू क्या, सबको एक साइड भेज दे, तो -3x एंड देन डिवाइड बाई 4 से डिवाइड कर दे, तो y इक्वल टू -3/4x -6/4, ठीक है।
तो y इक्वल टू माइनस 3/4 x माइनस 3/2। तो अब कंपेयर करें, इक्वेशन ये 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, जहां पर हम पढ़ रही है, तो यहां पे अगर लिखें हम तो m इक्वल टू कितना है, माइनस 3/4 और c इक्वल टू आया माइनस 3/2। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप इससे शॉर्ट लेके देख लीजिएगा। इसको हम बना रहे हैं लाइन को, m इक्वल टू माइनस 3/4, c कितना है माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 यहां पे आएगा, सपोज करते हैं, तो कॉमा 0 तो रहेगा ही, आप समझ रहे हैं इस बात को। अब स्लोप जो है वो निगेटिव बन रहा है, तो निगेटिव स्लोप किधर जाएगा, ऐसे लेंगे तो ये पॉजिटिव स्लोप बन जाएगा, अगर ऐसे लिया तो देखो ये स्लोप पॉजिटिव बन जाएगा। थीटा मतलब एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा एक्यूट एंगल के साथ पॉजिटिव देता है, तो ये लाइन नहीं होगी। दूसरी लाइन कैसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, और ये देखो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है tan थीटा के साथ, तो ये मान लो ये थीटा बना रहा है, तो यहां पे tan थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 3/4। तो थीटा इक्वल टू कितना, हम जानते हैं कि tan 3/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, 37 डिग्री होती है। तो ये 4/3 यहाँ पे भी होगा, तो ये 180 माइनस 37, 180 माइनस 37 करें तो कितना होगा, 180 माइनस 37 करेंगे तो 143, 143, तो 143 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी लाइन को आप लिख सकते हो, कोई भी लाइन हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, तो मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में। तो समझ गए होंगे आप लाइन का स्लोप क्या होता है, सी क्या होता है यहाँ पे। तो किसी भी लाइन को y बराबर में x प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि जो सर्किल की बात करते हैं, तो सर्किल का जो इक्वेशन होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है जब ओरिजिन को सेंटर मान लेता। लेकिन जनरल इक्वेशन जो होता है, मान लीजिए सेंटर x1 y1 है और रेडियस r है, तो इस इक्वेशन का जो इस सर्किल का जो इक्वेशन होगा वो होगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये अगर इस फॉर्म में है, आपको देख रहे हो, आपको जो है x की पावर और y की पावर सेम मिल रही है, और तो आप एक बार जरूर चेक करिए कि वो इक्वेशन सर्किल का इक्वेशन तो नहीं है। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि सर्किल का इक्वेशन है कि नहीं इक्वेशन। या ये भी अगर आपको कहीं भी इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर मिल रहा है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, तो आप पहले चेक करें कि वो सर्किल का इक्वेशन है कि नहीं है, मतलब इस फॉर्म में बन रहा है या इस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो वो सर्किल का इक्वेशन है, अगर नहीं बनता तो वो एलिप्स का हो सकता है, वो पैराबोला भी हो सकता है, वो डिफरेंट केसेस पे डिपेंड करेगा। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल कोनिक का जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं, तो अलग अलग कंडीशंस पे वो सर्किल को शो करता है, एलिप्स पैराबोला को शो करता है। ठीक है, तो वो तो चलो ठीक है, हो गया कि हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। अब बात करते हैं पैराबोला की। तो पैराबोला जो होता है y बराबर 4ax, जनरल इक्वेशन तो नहीं लिखेंगे लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, या और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दोनों हो सकते हैं। तो दोनों का मतलब समझाएंगे हम। पहला ही इक्वेशन यहाँ पे देखो, अगर तुम y निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी ले लो, x हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, तो x हमेशा पॉजिटिव किधर आएगा, ये आएगा। तुम देखो y निगेटिव लिया तब भी x पॉजिटिव आया, और y पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये ओरिजिन से पास होगा। और ये जो इसका फोकस होगा वो होगा a, 0 होगा। ठीक है, ये होगा। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे देखो, x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ले रहा है, लेकिन y हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो इसका इक्वेशन जो होगा, ये इसका इक्वेशन जो कर्व होगा वो होगा ये होगा, और इसकी जो फोकस होगी वो होगी
0, डायरेक्ट्रिक्स भी होता है, जब मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे तो बता देंगे। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो ये पैराबोला के क्वेश्चन सिंपली ये पहचानना कि किसी एक की पावर 2 होगी या 4 होगी तो दूसरे की पावर उसकी आधी होगी। मतलब अगर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है तो पैराबोला को शो करेगा, भले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या ना हो, या x की पावर 2 हो और y की पावर 1 हो, या हो सकता है y की पावर 4 हो, x की पावर स्क्वायर हो, तो भी पैराबोला होगा। तो पैराबोला समझ गए। तो अब इलिप्स की बात करते हैं। इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इलिप्स इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशनल में पढ़े होंगे तो वहां पे इस इक्वेशन को नहीं दिखाया जाता, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा कर्व जरूर बनाया जाता है, दिखाते हैं, ऐसा कर्व जरूर दिखाते हैं कि हाँ सन के अराउंड जो है ऐसे वो रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे जो ये 2a है वो मेजर एक्सिस है, 2b जो है ये माइनर एक्सिस है, ये एक फोकस यहाँ पे एक फोकस यहाँ पे, और इसकी 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है। वो मैथ की बात है, लेकिन ये जानिए अगर इस तरह के फॉर्म में इक्वेशन है तो वो इलिप्स की इक्वेशन होगी। सिंपल सी बात, हमें बस केवल इक्वेशन जानना है किस किस चीज की इक्वेशन है, कोई कर्व तो इस फॉर्म में होगा तो इलिप्स की होगी। अगर यहीं पे माइनस लगा दें तो ये हाइपरबोला की हो जाएगी। ठीक है, अगर ये माइनस लगा दें तो यहाँ पे हाइपरबोला की हो जाएगी। हाइपरबोला का इक्वेशन होता है कि जैसे कि आप देखे होंगे कि जिसकी पोटेंशियल आप कम देखे होंगे, स्कैटरिंग में देखे होंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग में ऐसे कर्व बनता है। ठीक है, ऐसे कर्व बनने में हाइपरबोला का बनता है। हाइपरबोला का इक्वेशन और होता है एक्स वाई इक्वल टू सी, ये भी हाइपरबोला का है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। इसका कर्व इस तरह से बनता है, जैसे देख यहाँ पे समझा देते हैं हम आपको कि ये y ये x है। तो जैसे मान लो x 0 किया तो y बहुत इनफाइनाइट जाएगा, तो जैसे फिर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे x की, y कम होता चला जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अगर निगेटिव किए तो ऐसे निगेटिव में ऐसा हो जाएगा, बस सीधी बात है, 0,0 है। तो आज बेसिक मैथमेटिक्स में इतना, और जैसे जैसे टॉपिक आएगा मैं वैसे आपको समझाते जाऊंगा। और यहाँ पे आपको नो डाउट पहला लेक्चर है, लेकिन आगे के लेक्चर्स और जो भी होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, आप मतलब अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आप समझेंगे बात, जो भी फार्मूले जैसे भी हैं वो सब समझेंगे, अच्छे समझेंगे। क्योंकि मैं पहले ही 1-2 साल से जो है बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। मैं ऑनलाइन मुझे लगा कि मैं और भी बच्चों को देखना चाहिए, पढ़ना सीखना चाहिए, तो ऑनलाइन आया हूँ। देखते हैं क्या होता है। गुड इवनिंग, थैंक यू।